नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई मंत्रियों और विधायक की समिति ने कल लगातार दूसरे दिन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसको लेकर सरकार संवेदनशील और चिंतित है। उन्होंने मीडिया को बताया कि घटना के तुरंत बाद विश्वविद्यालय से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई थी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की और मांगे मानने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि नलवा से विधायक रणधीर पनिहार भी धरना स्थल पर गए और उनके समक्ष विद्यार्थियों ने जो भी मांगे रखी थी वे पूरी कर दी गई थी। सरकार ने इसके बाद भी संजीदगी दिखाई और 3 कैबिनेट मंत्रियों और 1 विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समिति ने लगातार 2 दिन तक छात्रों से उनकी मांगों के संदर्भ में बात की। कुल 8 मांगे रखी गई थी और सभी मांगे मान ली गई, लेकिन जैसे ही छात्र धरने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जाते हैं तो उनका मन बदल जाता है, क्योंकि वहां बैठे विपक्षी दलों के प्रतिनिधि उन्हें धरना हटाने से रोक देते हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, अब इस समय उनकी मंशा धरने को खत्म करने की होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कुलपति को हटाने की मांग पिछले विधानसभा सत्र में उठी थी, जो अब विद्यार्थियों के माध्यम से विश्वविद्यालय में उठाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में एक अन्य समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है और छात्रों से कहा गया है कि आगे से वो इस समिति से अपने हितों को लेकर जुड़े रह सकते हैं। इस समिति में IAS अधिकारियों के अलावा छात्रों का भी एक प्रतिनिधि होगा। जांच होने तक यह समिति विश्वविद्यालय में कार्य करती रहेगी और छात्रों का किसी भी प्रकार का शैक्षणिक नुकसान नहीं होने देगी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने होडल में अपने कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए कार्य किया। उन्होंने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा। जगदीश नायर ने कहा कि अखंड भारत के सपने को आकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि ऑनलाइन ठगी के मामलों का निपटारा करने में हरियाणा प्रदेश देश भर में अव्वल रहा है। देश भर में सर्वाधिक साइबर अपराध के मामले हरियाणा पुलिस ने निपटाए हैं। जींद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शुक्रवार देर शाम जिला के गांव खरक रामजी में शराब ठेकेदार वीरेंद्र की हत्या के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि इस हत्या के पीछे शराब के ठेकों की नीलामी का कोई कारण नहीं रहा, अपितु मृतक के खिलाफ भी करीब 10 आपराधिक मामले लंबित थे और उसका भाई भी जेल में है। उन्होंने कहा कि जमानत पर आकर अपराध करने वालों की अदालत से जमानत निरस्त कराई जा रही है। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद नगर निगम के जिला नगर आयोजक के कार्यालय में कार्यरत एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत मवई गांव में एक निर्माण स्थल पर नियोजित तोड़फोड़ की कार्रवाई रुकवाने के एवज में मांगी गई थी। सूत्रों के अनुसार पीड़ित ने इसकी शिकायत हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB को दी। शिकायत को सत्यापित करने के बाद आरोपी चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकरण में कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, इसलिए अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और अधिकारियों की कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। भिवानी में रोहतक गेट पर जूस की रेहड़ी लगाने वाली लड़की रिंकू ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में पुराना बस स्टैंड की रहने वाली रिंकू ने 58 किलो वर्ग भार में भाग लिया था। इसमें उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में ही प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माईगॉव के सहयोग से नागरिकों को एक राष्ट्रव्यापी रचनात्मक चुनौती बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल के दूरदर्शी नेतृत्व, अभूतपूर्व विकास और परिवर्तनकारी शासन का जश्न मनाना है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।